अब कहता है केजरीवाल हमने बच्चों को एडमिशन दिए हैं। मैं कह रहा हूँ बच्चों को, उन बच्चों को एडमिशन मिले हैं जो गरीबों को तो मिले ही नहीं। मिले 1 लाख से जिनके पास बाइकें हैं, कारें हैं, उन्हें आप उनको EWS के आपने फार्म भर के उनको एडमिशन दे दिए। जो घर से जो काम करते हैं वही महिलाएं रोड जाती है जॉब पे, बसों पे। घरेलू लेडीज़ कोई बस का इस्तेमाल नहीं कर पाती। क्या वो लेडीज़ 10 रुपये दे नहीं सकती जो 25-20 हज़ार रुपये सैलरी ले रही है? आप किसी भी विधानसभा में जाके देख लो, आज भी गंदा पानी मिलता है पीने को। अपने घर तो उसने महलों के बना दिए सर। उसके घर में लाइटें देख लो, पर्दे देख लो। उसके घर में जो पत्थर भी लगाया ना, वो भी इतना महंगा लगा है जो हम सोच भी नहीं सकते। वो हम जैसे गरीबों के बारे में सोच लेता, जो कल तक कहता रहता था कि मैं सिक्योरिटी नहीं लूँगा, ये नहीं लूँगा, आज उस पर Z+ सिक्योरिटी है। नमस्कार, मैं राज कपूर, आप देख रहे हैं राष्ट्रवाद न्यूज। और इस वक्त दिल्ली में विधानसभा चुनाव की तैयारियां बिल्कुल अंतिम चरण में है। सारी पार्टियां चुनाव प्रचार प्रसार में जुट गई है और आखिरी जो सप्ताह बचा है उसमें हर पार्टी अपनी तरफ से पूरे जोर शोर से तैयारी में लग गए हैं। आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो या हो भारतीय जनता पार्टी, इस चुनाव में अपने तरीके से हर कोई पार्टी दिल्ली की सत्ता पर काबिज होना चाहती है। आम आदमी पार्टी जहां तीसरी बार दिल्ली की सत्ता पर काबिज होने की प्रयास कर रही है, वही भारतीय जनता पार्टी 25-26 साल के सूखे को समाप्त करना चाहती है। लेकिन इस वक्त दिल्ली विधानसभा में हम जनता की नब्ज, पब्लिक क्या कहती है, पब्लिक क्या सोचती है, पब्लिक क्या समझती है और पब्लिक क्या करने वाली है, ये समझने के लिए हम पब्लिक के बीच में आए हैं। और हम दिल्ली के शालीमार बाग विधानसभा क्षेत्र में मौजूद हैं और हमारे साथ कई लोग आप देख पा रहे हैं। कुछ सीनियर सिटीजन भी हैं, कुछ युवा चेहरे और कुछ महिलाएं भी हमारे साथ हैं। हम इन लोगों से एक एक कर बातचीत करेंगे और ये समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर इस विधानसभा क्षेत्र में क्या चल रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोनू है सर। कहाँ के रहने वाले हैं? दिल्ली का ही हूँ, लोकल। अच्छा, तो आप ये बताइए कि इस बार जो 2025 का चुनाव होने वाला है, हाँ जी, भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी मुख्य रूप से चुनाव मैदान में है। बिल्कुल। कांग्रेस भी लड़ रही है। हाँ, लेकिन आपके हिसाब से क्या लग रहा है 2025 में कौन सी पार्टी आ सकती है? सर मैं तो उम्मीद चाहूँगा इस बार बीजेपी को लाना चाहिए, क्योंकि केजरीवाल को हम ला के देखा हमने, 10 साल उसने काम भी करे। हम ये नहीं कह रहे काम करे, मगर उसने वो काम करे जो मिडिल क्लास के लोगों के लिए नहीं थे। जिस भी सुविधा मिली वो सारी अमीरों को मिली, गरीबों को, मिडिल क्लास को किसी को कोई सुविधा नहीं मिल पा रही है। अब कहता है केजरीवाल हमने बच्चों को एडमिशन दिए हैं। मैं कह रहा हूँ बच्चों को, उन बच्चों को एडमिशन मिले हैं जो गरीबों को तो मिले ही नहीं। मिले 1 लाख से जिनके पास बाइकें हैं, कारें हैं, उन्हें आप उनको EWS के आपने फार्म भर के उनको एडमिशन दे दिए। आपने बोला महिलाओं को बसें फ्री दे रखी है, आपने माना महिलाओं को बस फ्री दे रखी है। डेली जो घरेलू महिलाएं हैं, जो घर से जो काम करते हैं वही महिलाएं रोड जाती है जॉब पे, बसों पे। घरेलू लेडीज़ कोई बस का इस्तेमाल नहीं कर पाती। क्या वो लेडीज़ 10 रुपये दे नहीं सकती जो 25-20 हज़ार रुपये सैलरी ले रही है? मैं इस चीज़ में गवर्नमेंट की जो लेडीज़ हैं, टीचर हैं, जॉब करने वाली हैं, फैक्ट्री में जॉब करने वाली है, सबकी सैलरी 10 से 15 हज़ार रुपये मिनिमम है। वही लेडीज़ें बस में सफ़र करती हैं जी। उनको आप क्या 10 रुपये टिकट नहीं दे सकते? वो लेडीज़ है जिनको आपने फ्री कर रखा है। गरीब लेडीज़ है जो घरेलू है, वो तो आप निकलती नहीं है बसों में। उनके लिए क्या सुविधा है? कोई सुविधा नहीं है। आप कहते हो पानी की सुविधा, पानी साफ दे रहे हो। केजरीवाल ने कहाँ पानी साफ दे दिया? कौन से मोहल्ले में पानी साफ दे दिया? आप किसी भी विधानसभा में जाके देख लो, आज भी गंदा पानी मिलता है पीने को। ये सब एक धोखाधड़ी दे रहे हैं, एक दूसरे को परेशान कर रहे हैं। हम तो ये कहना चाहेंगे इस बार नई उम्मीदवार किसी नई पार्टी को देना चाहिए। मैं ये नहीं, किसी के पक्ष में नहीं हूँ कि बीजेपी को मिले सीट या कांग्रेस को मिले। जो भी उम्मीदवार हो, आप सोच समझ के उम्मीद अपनी रखो कि जिस पार्टी को देना चाहें। अच्छा, केजरीवाल जब शुरू में राजनीति में आए तो तमाम तरह के दावे करते थे कि हम राजनीति को बदल देंगे, बिना सिक्योरिटी के चलेंगे, आम आदमी की तरह रहेंगे। लेकिन आप इधर महीने दिन से टीवी में देख रहे होंगे, शीश महल चल रहा है जहां केजरीवाल रहते थे, वो बड़े आलिश। इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं आप? सर उसने अपने तो घर भर लिए हैं और हमारी गरीब झुग्गियों में, किसी भी झुग्गियों में जाके देख लो, जो गली में लाइट लगी जाइए हो या गली बनाई हो, अपने घर तो उसने महलों के बना दिए सर। उसके घर में लाइटें देख लो, पर्दे देख लो। उसके घर में जो पत्थर भी लगाया ना, वो भी इतना महंगा लगा है जो हम सोच भी नहीं सकते। कुर्सियाँ, सोफे इतने महंगे महंगे लाया। वो हम जैसे गरीबों के बारे में सोच लेता, जो कल तक कहता रहता था कि मैं सिक्योरिटी नहीं लूँगा, ये नहीं लूँगा, आज उस पर Z+ सिक्योरिटी है। किसी टाइम में अन्य राजा के उसने कहा था कि मैं गाड़ी इस्तेमाल नहीं करूँगा,
पुलिस नहीं लूँगा, गवर्नमेंट कोई सिक्योरिटी नहीं लूँगा, आज सारी सुविधा सबसे ज़्यादा उसी के पास है। और हम सीधी सी बात है सर, देखना चाहिए था उसे कि पब्लिक के लिए तो उठा था और पब्लिक के पक्ष में तूने कोई ऐसा काम करके दिया नहीं। आप कहते हो हॉस्पिटल में इलाज फ्री है, बिना रिश्वत दिए हुए, बिना रिश्वत दिए तो कोई हॉस्पिटल में काम हो ही नहीं सकता या सिफारिश। ये सही बात है क्या? बिल्कुल, किसी भी हॉस्पिटल में आप जाके देख लो, बिना सिफारिश के कोई गरीब इलाज करवा ही नहीं सकता। अच्छा, बस खाली 2 महीने के लिए जब तक वो नया नया चेहरा था उसने सुविधा दी, उसके बाद सारी सुविधा बंद हो गई है, कोई सुविधा नहीं है। किसी भी हॉस्पिटल में आप जाके देख लो, कहते हैं मोहल्ला क्लिनिक खिलवाए, मोहल्ला क्लिनिक में जाके देखो दवाइयाँ तो है नहीं, उनको बेचते हैं, वो वहाँ भेज देते हैं कि हॉस्पिटल जाओ, ये दवाई वहाँ नहीं मिलेगी, यहाँ जाओ। क्या फिर ये कुछ नहीं है सर, सब दिखावा है। आप युवा हैं और दिल्ली की सरकार लगातार ये बात कर रही थी कि हम दिल्ली में आएंगे तो राजनीति बदल देंगे, लेकिन केजरीवाल भी उसी पुराने ढर्रे पर चल रही है जैसी पुरानी पार्टियां चलती आ रही है। तो इस बार 2025 के चुनाव में आपको क्या लग रहा है, परिणाम किस तरह हो सकते हैं? देखिए, मुझे इतना पॉलिटिक्स में आइडिया नहीं है, बट मैं इतना कहना चाहूँगी कि जो भी आए पर जो काम करेगा दिल्ली में, एक्चुअल में जो काम करेगा उसे आना चाहिए, चाहे वो बीजेपी हो चाहे आप हो। पर मुझे किसी पार्टी के बारे में नहीं कहना, बट इंसान वो सही आए जो काम करे और फैसिलिटी पूरा दे दिल्ली में, जिससे कि जैसे आप यमुना को देख लो, फैसिलिटी वहाँ कुछ नहीं मिलता है, इतनी गंद मचा रखे है, तो वो जितनी भी फैसिलिटी वो होनी चाहिए। मतलब आप कहना चाहते हैं जो काम करे उसको काम करे वही आना चाहिए, बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी। थैंक यू। आप क्या नाम हुआ आपका? ललिता। कहाँ की रहने वाली हैं आप? दिल्ली की। दिल्ली की रहने वाली। आप सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि 2025 का चुनाव आने वाला है, एक सप्ताह में वोटिंग होने वाली है। दिल्ली में जो एक बड़ा मुद्दा रहा है शुरू से लेकर के, महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा रहा है, तो आपके हिसाब से दिल्ली में सुरक्षा के मुद्दा पर कितना काम हुआ है? दिल्ली में महिलाएं कितनी सेफ है? सबसे पहला अभी तो बहुत सेफ है कि ऑलरेडी किराया वगैरह सब बहुत ज़्यादा सेफ है, केजरीवाल से बेस्ट है। तो केजरीवाल जी ने सुरक्षा के मुद्दे पर काम किया है? हाँ, बिल्कुल किया है। अच्छा, आपके हिसाब से दिल्ली में क्या लगता है कि जो काम नहीं हुए हैं वो होने चाहिए? यही, जैसे कि कभी कभी पानी वगैरह की सुविधा आती है, और जो सरकारी में थोड़ा बहुत काम में थोड़े बहुत जैसे बच्चों को दिक्कत होती है ना, पढ़ाई वगैरह, बस यही दिक्कत है। अच्छा, और जो केजरीवाल सरकार दावा करती है स्कूल और अस्पताल को लेकर के कि हमने अच्छे किए, इसके बारे में आपकी क्या राय है? हाँ, ये बात सही है। किया है उन्होंने? हाँ। तो आपके हिसाब से 2025 में जनता किसे चुन सकती है, या आप क्या मूड बना रहे हैं, क्या सोचते हैं? मेरे हिसाब से तो केजरीवाल ही होगा। आपको लगता है? जी बिल्कुल। चलिए। अब कहता है केजरीवाल हमने बच्चों को एडमिशन दिए हैं, मैं कह रहा हूँ बच्चों को, उन बच्चों को एडमिशन मिले हैं जो गरीबों को तो मिले ही नहीं, मिले 1 लाख से जिनके पास बाइकें हैं, कारें हैं, उन्हें आप उनको EWS के आपने फार्म भर के उनको एडमिशन दे दिए। जो घर से जो काम करते हैं वही महिलाएं रोड जाती है जॉब पे, बसों पे। घरेलू लेडीज़ कोई बस का इस्तेमाल नहीं कर पाती। क्या वो लेडीज़ 10 रुपये दे नहीं सकती जो 25-25, 20-20 हज़ार रुपये सैलरी ले रही है? आप किसी भी विधानसभा में जाके देख लो, आज भी गंदा पानी मिलता है पीने को। अपने घर तो उसने महलों के बना दिए सर, उसके घर में लाइटें देख लो, पर्दे देख लो, उसके घर में जो पत्थर भी लगाया ना वो भी इतना महंगा लगा है जो हम सोच भी नहीं सकते। वो हम जैसे गरीबों के बारे में सोच लेता, जो कल तक कहता रहता था कि मैं सिक्योरिटी नहीं लूँगा, ये नहीं लूँगा, आज उस पर Z+ सिक्योरिटी है।